दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। शनिवार को रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर भाजपा ने झज्जर रोड स्थित श्री राम पैलेस में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती माह के तहत एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें इस मुहिम के प्रदेश संयोजक राजकुमार कटारिया के अलावा रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली समेत भाजपा जिला एससी मोर्चा के प्रदेश एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने अपने विचार भी रखे। हम आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया और पुष्प अर्पित किए। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। हम आपको बता दें कि इस मौके पर भाजपा संगठन की ओर से एक वृत्त चित्र भी दिखाया गया, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर अहम बातें बताई गई। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। मंच पर पधारे श्रीमान रोहतास वाल्मीकि जी, जिला अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला रेवाड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक राजकुमार कटारिया जी, प्रदेश सह प्रमुख संयोजक सदस्यता अभियान के वंदना पोपली जी, सफाई चेयरमैन भाई धाराइयों से पूरे शहर की ओर से साथियों, एक आवाज थी अनुसार 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे भारत के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। ये पूरे देश के लिए बड़ी गौरवशाली बात है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला के अंदर आज की वो प्रभुत्व शक्तियां जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति समर्पित हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोग हमारे बीच आए हैं, वो लोग जो बाबा साहब के अनुयायी भी है और बाबा साहब के प्रचारक भी है और बाबा साहब के मिशन का भी है। आज के दिन कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है और बाबा साहब का कारवा एक बहुत बड़ा कारवा है और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे शिक्षा के भी जनक है और संविधान के भी निर्माता है, जो आज के लिए भारत की रक्षा नीतियों पर अहम सुझाव भी दिए। बाबा साहेब ने वंचित छात्रों के लिए शिक्षा और छात्रवृत्ति के द्वार खोले, तो वहीं जीवन संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेधा, संघर्ष और योगदान भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए सदा प्रेरणादायी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन देश को बांटने वाली कांग्रेस को समाज की समानता कहाँ रास आने वाली थी। सो बाबा साहब का विरोध करने के लिए नेहरू से लेकर गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी तक कांग्रेस ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बाबा साहब पिछड़ों के आरक्षण का और देश के संविधान का कांग्रेस का काला इतिहास इसकी गवाही दे रहा है। अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विलय नीति से मैं असहमत और आर्टिकल 370 से मैं असहमत। पूरी टीम तो जो बाबा साहब ने एक विजन था उनका कि हमारा जो भारत देश है उसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो जो उस विजन के साथ उस टाइम चल रहे थे, जब कांग्रेस ने उनको कई बार रोकने की कोशिश करी लेकिन वो उनसे रुक नहीं पाए और लगातार वो चलते रहे। और जितनी भी जो पॉलिसियां उस टाइम नीतियां उन्होंने बनाई, उनका एक ही लक्ष्य था कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट सरकारें करती हैं। अभी चाहे भारतीय जनता पार्टी की मैं हमारी सरकार की बात करूं, चाहे मैं जिस अध्यक्ष के नाते आपके बीच में बोल रहा हूं, सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा में जो बना है, फर्स्ट टाइम हमारी सरकार ने बनाया, और जो अंत्योदय की बात हमारी सरकार करती है, वो सिर्फ बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाने की पूरी ताकत के साथ। और हमारे कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा
माननीय जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व में और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बारे में हर वर्ष हम चाहे जयंती हो या परिनिर्वाण दिवस हो, हम लोग उनके विषय में चर्चा करते हैं कि क्या क्या उनके जीवन के अचीवमेंट रहे, उन्होंने क्या क्या किया हम लोगों के लिए, और उनके संघर्ष से निकल के जो बात निकल के आई और जो अपने संघर्ष से जो उन्होंने सीखा, उसके बाद जो हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए उन्होंने जो किया, उसकी परिणति है कि आज हम सम्मान के साथ इस माइक पर खड़े होकर के उनके बारे में बोल पाते हैं। ये जो चेतना दी है हमारे में, जो हिम्मत दी है, वो उनके बूते पे ही आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। मैं उस दलित समाज से संबंध रखता हूं जो सालों सालों से शोषित समाज रहा और सहा, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर आज जो एक मूल मंत्र दे के गए वो कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, ये जो उनका मूल मंत्र था, और संघर्ष करते रहो, उस मूल मंत्र को लेकर के हमने अपने जीवन में उतारा और लगातार प्रमुख समाज के साथ लड़ते भिड़ते या सहयोग करते, जहां जहां लड़ना हुआ वहां लड़े भी, और जहां हमने उनसे कुछ सीखने की बात थी वहां सीखा भी। और आज समाज के अंदर ये स्थिति है कि अन्याय करने वाले को 100 बार सोचना पड़ता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दिया तो तुम्हारे साथ होगा क्या, ये सबको विदित है। और समाज ने भी इस बात को समझा है और सब मिलकर के भारत को निर्माण करने में लगे हुए कि क्या 75-78 साल की आजादी के बाद भी, जिसमें 60 साल कांग्रेस ने राज किया, उस दौर में क्या परसेप्शन बनाया गया हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर क्या होने चाहिए थे समाज के अंदर, क्या उनका स्थान स्थापित होना चाहिए था, क्या वो पहुंच पाया पिछले 60 साल की जो उनकी नीतियां रही राज के दौरान, उनके साथ क्या क्या अन्याय हुए, उस बात की चर्चा आज हम करने के लिए बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को आप लोगों ने इस स्लाइड के माध्यम से सुना, पूरी गंभीरता से सुना। मैं देख रहा था एक एक व्यक्ति बड़ी गंभीरता से उनकी बातों को सुन रहा था, और जो समाज में जो परसेप्शन बना गया है, परसेप्शन स्थापित कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो दलितों के खिलाफ है, ये परसेप्शन बना दिया गया। आज दलित समाज का एक कुछ लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं, वो अंध भक्ति में ये भूल जाते हैं कि एक बार ये भी जान ले किताब पढ़ के कि कहां कहां बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया लेकर के। और आज 2025 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की का जो कार्यकाल सिर्फ 10 साल कार्यकाल गया है, 11 साल गया है, उसमें क्या अंतर आया है ये जानने की जरूरत है और उनसे सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या अंतर है, बताओ हमें। उसी गोष्ठी के सिलसिले में आज हम मिले हैं कि हम लोग सवाल पूछना शुरू करें कांग्रेस से और उनके जो तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं कि बताएं हमें कि उन लोगों ने क्या किया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, उस विचारधारा ने क्या किया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, और हम ये जवाब प्रत्युत्तर में दें कि हम लोगों ने पिछले 11 साल में करके क्या दिखाया है। उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 6 साल का कार्यकाल था उसमें क्या हुआ था, ये बात चर्चा समाज में करने की बात है। हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, हम पार्टी के कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जुड़े होंगे जो बहुत सारे समाज से आए हैं और हमारी पार्टी से नहीं भी जुड़े होंगे वैचारिक रूप से, लेकिन
मैं उम्मीद करता हूं कि आज कोई बात अगर हमारी ठीक लगे तो वो जनता में जाए और जनता में उन लोगों से समाज के अंदर बैठ के पूछा जाए, बताया जाए कि क्या कांग्रेस ने करना चाहिए था जो नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब को मंत्रिमंडल में कांग्रेस लेना नहीं चाहती थी, कांग्रेस की मंशा नहीं थी। क्यों नहीं थी मंशा? वो व्यक्ति है जो 1930 के अंदर गोलमेज जो सम्मेलन हुआ इंग्लैंड के अंदर और भारत के प्रतिनिधि गए, तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर उसमें जाए बतौर डिप्रेस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। वहां से बुलाया गया, बाबा साहब गए, कांग्रेस ने बाइकआउट किया। तो कांग्रेस ने कहा कि भेद, हिंदू समाज के अंदर भेद क्यों करके इनको अलग से स्थान दिया जा रहा है। कांग्रेस अपने आप को सर्वे सर्वा इस देश का मान रही थी उस समय भी, लेकिन बाबा साहब ने 1930 के अंदर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड के अंदर, जब जाकर के वहां बताया इंग्लैंड की जनता जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, अकेला उस डिप्रेस्ड क्लास के दर्द को समझता हूं और इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो आज भी बराबर के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहां जाकर के जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, उसका परिणाम आज है, उसका परिणाम है कि संविधान सभा के अंदर वो सिस्टम बन पाया और संविधान सभा के अंदर उनका मजबूरी करके लेना ही लेना पड़ा कि वो ये व्यक्ति था कि उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। इतनी मेल और तार चले गए थे इंग्लैंड के रानी के पास के भी हित हो जिसमें हम, और इस प्रकार से माननीय विधायक जी ने, आप सबको पता है, आज के मुख्य वक्ता और बड़े विस्तार से बाबा साहब के बारे में बताने गए हमारे राजकुमार कटारिया जी, हमारे जिला की अध्यक्षा वंदना पोपले जी, हमारे वाल्मीकि श्री कृष्ण वाल्मीकि जी चेयरमैन सफाई आयोग, श्री रोहतास जी वाल्मीकि जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा, डॉक्टर कमल निम्बल जी एडवोकेट जो बीच बीच में आपको जोश भरते रहे, प्रदेश के सचिव एससी मोर्चा, कुमारी गीता जी, राम सिंह सामरिया जी, श्री भगवान दास रंगा जी, हमारे सारे मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, श्री और रत्नेश बंसल जी हमारे पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी में, जब बहुत कम लोग थे उनकी गिनती में आते हैं, श्री जितेंद्र वाल्मीकि जी, आप सबका धन्यवाद और छोटे से बुलावे पे आप आए ये पूरा, क्योंकि देखिए चर्चा अगर नहीं होगी तो आपको नहीं पता चलेगा अगर हम किसके द्वारा ठगे गए हैं, बाबा साहब किसके द्वारा इतना बड़ा। आप देख रहे होंगे कल मैं यूनिवर्सिटी में था, अपने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने समरसता के साथ बाबा साहब को जोड़ के और उन सफाई योद्धाओं को हमने सम्मानित करा, क्योंकि हम लोग कहते तो रहते हैं समरसता समरसता, लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी अटल जी आए, जब से समरसता शब्द जो है वो लोगों के दिल और दिमाग और व्यवहार में आ गया। ये बड़ी बात है, क्योंकि आज हम क्यों वंचित हैं, आज क्यों हम मुख्य धारा में नहीं है। बाबा साहब तो संविधान ऐसा दे गए कि छोटे से लगा कर बड़े तक उस संविधान में सब बराबर है, लेकिन आज अब हमारा, हम गांव में देखते थे शमशान घाट तक भी अलग अलग जातियों से बिखरे हुए थे। हमारे राजकुमार जी कह रहे थे कि अगर धर्मशालाओं से ही नहीं बिखरे, शमशान घाट जब आखिरी में आदमी चला जाता है तब भी बिखरे हुए थे।
और उसके साथ साथ पानी के जो कुएं थे वो भी अलग अलग थे। तो मैं समझता हूं वो तो हमने खुद देखा है। और आज ठीक बात है, कम्युनिटी सेंटर बनाने चाहिए गांव में, छोटी छोटी धर्मशालाओं की बजाय कम्युनिटी सेंटर, उसमें सबको आजादी होनी चाहिए। और मैं तो लगातार देख भी रहा हूं, जब से हमारी सरकार आई है हमने वो कंसेप्ट खत्म करके कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम गांव गांव चल रहा है, हमारा निरंतर चल रहा है। हम केवल बात नहीं करते, उसको व्यवहारिक भी करते हैं, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप भी देते हैं। और आपको ताजुब होगा, जब मैं कल भाषण दे रहा था तो मैंने कहा बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में, जब छुआछूत का इतना बड़ा बोलबाला था, किस तरह से बाबा साहब जंगल से, मतलब ये होता ना जंगला से अंदर क्या पढ़ाया जा रहा वो सीखते थे। कितनी परिस्थिति रही होगी, इतना ज्यादा छुआछूत था। और उन परिस्थितियों में मैंने कल यूनिवर्सिटी में कह दिया, अब 14 डिग्री हासिल करी बाबा साहब ने। तो एक बोले 14 नहीं करी थी, 32 डिग्री हासिल करी। तो किन परिस्थितियों में पढ़ा होगा। आज तो हमारे पास सब साधन भी है, आज तो हम 2 घंटे बाबा साहब का प्रवचन सुनने के लिए भी मजबूर हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किन परिस्थितियों में इसको सब चीजों को समेटते हुए और कैसे आगे बढ़ेंगे। वो एक बार कोई उदाहरण देता है कि भाई कोई एक बड़े नेता से जवाहरलाल नेहरू से मिलने चले गए, तो कहते हैं कि वो तो विश्राम कर रहे हैं, दोपहर में नहीं मिलेंगे, अब कल आना सुबह सुबह। तो वो चले गए बाबा साहब के, जैसे इन्होंने अभी कोठी का जिक्र करा, तो बाबा साहब के वहां चले गए दोपहर में ही। बोला ये नहीं मिल रहे तो चलो बाबा साहब के पास चलते हैं, अपनी कथा यथा बताएंगे। तो बाबा साहब जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई मिलवा दो, बुला के कह रहे थे मिलवाओ, तो बोले बाबा साहब आराम नहीं कर रहे दोपहर में। तो बोलो, तो बाबा साहब आए तो बोलो, बाबा साहब से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बाबा साहब आप आराम नहीं कर रहे? बोले भाई जिसकी कौम सो रही हो उसका अगर निर्माता भी सो गया तो उस कौम का क्या हाल होगा। तो एक दिन का संघर्ष नहीं है, बड़ा लंबा समय का संघर्ष है। 51 की भी बताई, 54 का इलेक्शन भी बताया, हिंदू एक्ट के बारे में भी इसमें आपने बताया। और जो इस हिंदुस्तान को जोड़े रखने वाली चीजें थी, उन सब को कांग्रेस ने उन सब का विरोध किया। आज भी चल रहा है, आज भी आप बारीकी से देखेंगे तो आज भी कौन शक्तियां उनके साथ हैं जो देश को कमजोर करने वाली, जो देश को तोड़ने वाली है। और हमने जो समरसता का भाव, आपको राजकुमार जी मैं बता दूं, आज हमारी सिल्वर जुबली थी, 25वां शनिवार लगातार हमने सफाई अभियान में रेवाड़ी को लगाया और उसमें समरसता का प्रैक्टिकल हमने उसको भाव दिया है और उस प्रैक्टिकल को जिया है। कैसे जिया है? हम सफाई योद्धाओं को, हमने सफाई कर्मचारी नहीं रखा, हमने उनको सफाई योद्धा का नाम दिया। हम उनके साथ नाश्ता भी करते हैं, हम उनको हवन में भी हमारे साथ बैठते हैं, आज भी बैठे, पिछले शनिवार भी बैठे। तो व्यवहार में लानी पड़ेगी। मोदी जी कहते हैं कि आप केवल भाषण से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप भी अपने व्यवहार में लाएं, आप भी अपने व्यवहार में वो सब प्रैक्टिकल लाएं, तब ये साकार होंगी चीजें, बातों से होने वाली नहीं है। अगर मेरे घर में आता है तो मैं उसको उतना ही सम्मान दूं, केवल समरसता करने से आने वाली नहीं है। तो हम, क्योंकि जब हमारा नेता सफाई योद्धाओं के पैर धोता है तो हमें कोई शर्म है क्या? क्योंकि पानी ऊपर से नीचे बहता है। जब नेता हमारे ऊपर अच्छे बैठे हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है वहां तक भी वो संस्कार। एक किताब उठाओ, हाथ में रखो और बोलो कि भाजपा जो है संविधान बदल रही है। क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, वो कोई जवाब नहीं। इनसे एक बार पूछ के देखो कैसे बदल रही है, ये तो बता दो। और आपने संविधान को कौन सा नुकसान अभी तक जो हो सकता था वो नहीं किया, वो बता दो। आपातकाल लगाने वाले ये, संविधान को बदलने वाले ये, बार बार संशोधन करने वाले ये। और हैरानी की बात है कि जब तक 1992 से पहले हमारा एक इलेक्शन भी नहीं हुआ था, उस इलेक्शन से पहले ही संविधान को बदल दिया था। आज वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल रही है।
क्योंकि सत्ता भी उनको दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि जन सेवा करके एक पार्टी लोगों के बीच में काम कर रही है, वो उनसे सहन नहीं हो रहा है। ये राजशाही परिवार जो अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं सोच सकता था, आज इनको दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो जनता की सुनी जा रही है। एक आम व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, एक आम व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हमारे परिवार की सत्ता चलनी चाहिए। तो क्या करें? चलिए आइए सबको बहकाते हैं, ये बताते हैं कि संविधान बदल रहा है। राजकुमार जी, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रदेश भाजपा हर जिले में जा रही है। बाबा साहब को लेकर जो एक बताया जाता था कि दलितों की हितैषी कांग्रेस है, क्या उस चक्रव्यूह को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं? कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने 16 साल इस देश में जो झूठ स्थापित किया, उस समय स्थापित इसलिए हुआ कि दलित समाज पढ़ा लिखा कम था, जागरूक कम था। आज हमारे समाज के अंदर जागरूकता आई है, बच्चे पढ़े हैं और विश्लेषण करने लगे। और आज पिछले 60 साल का जो शासनकाल कांग्रेस का रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन अब बच्चे करते हैं और सवाल पूछते हैं। उन्हीं सवालों को आज हम गोष्ठी के माध्यम से अपने लोगों को बताने आए हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए कि 10 साल में क्या हुआ है और 60 साल में क्या हुआ था। इन तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तब स्पष्ट पता चलता है कि चाहे बाबा साहब का जो लंदन के अंदर जो जहां उन्होंने शिक्षा ली, उस घर को, विदेश के घर को भी खरीद करके इस सरकार ने एक स्मारक बनाने का काम किया। इस सरकार ने 26 अलीपुर रोड को जो एक स्थापित करके एक पूरा 100-150 करोड़ रुपए लगा करके जिस तरीके से एक तीर्थ स्थल के रूप में जो बनाया है, चाहे परिनिर्वाण दिवस, परिनिर्वाण स्थान जो उनका था वहाँ, चाहे उनका दीक्षा भूमि हो, चाहे मऊ में उनकी जन्म भूमि हो, और उससे आगे बढ़ करके जो उनके विचार, जो समानता के विचार जो समाज के अंदर थे, उसको लेकर के जो एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाने जा रहे हैं मुंबई के अंदर, वो दर्शनीय होगा। और पूरी दुनिया के अंदर उतनी बड़ी मूर्ति नहीं होगी जो एक यूनिटी की जो हमारी बात है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति के साथ जो है ना वैसी मूर्ति बनने जा रही है। तो ये जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, उस बात को हम बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने 60 साल में जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ करके उसको छलनी करने का काम किया, खंडित करने का काम किया, और आज उस संविधान को जिस तरीके से नतमस्तक होकर के हमारे नरेंद्र मोदी जी उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए उनको स्थापित करने लग रहे हैं, उसी अंतर को आज बताने के लिए यहाँ पे इस ज़िले में मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने अपना काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि आज कितना विस्तार से बाबा साहब के ऊपर हमारे वक्ताओं ने, राजकुमार जी ने, वंदना जी ने और मेरे से पहले और भी वक्ताओं ने बड़ा विस्तार से चर्चा बाबा साहब के ऊपर की है, क्योंकि ये संगोष्ठी थी और बाबा साहब के बारे में सबको पता हो किन परिस्थितियों में, किन हालातों में बाबा साहब ने समाज को जगाने का काम किया, पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का किस तरह से उद्धार करने का उन्होंने काम उन हालातों में किया जब जिन हालातों में छुआछूत का बहुत बड़ा बोलबाला था। और मैं तो बाबा साहब को सल्यूट करता हूँ कि आज तो सब कुछ होते हुए भी हम लोग परेशान हैं, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था और उन हालातों में उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं समझ सकता हूँ, पहले मैं देख रहा था कि 32 डिग्रियाँ उन्होंने अपना हासिल की, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उन हालातों को जीते हुए समाज को राह दिखाने का काम किया कार्यक्रम। और जो आपने भी पूछा कि इसमें हम तो यही बताया है कि कांग्रेस के राज में बाबा साहब का क्या सम्मान था, भाजपा के राज में बाबा साहब का क्या सम्मान है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये पाएंगे, अगर किसी ने सम्मान बाबा साहब को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी प्रदेश की सरकारों ने ही बाबा साहब को दिया है। जब मैं देख रहा था संसद में भी बाबा साहब की मूर्ति आदरणीय मोदी जी ने लगाई, और विधानसभा में भी इतने सालों बाद हरियाणा की विधानसभा में भी बाबा साहब की जो एंट्रेंस पे ही बाबा साहब की एक भव्य दिव्य मूर्ति
लगाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। तो हमारी सरकारों ने बाबा साहब के 5 तीर्थ बनाए जो कहीं भी कोई ध्यान में भी नहीं थे। बाबा साहब का तो बस सिर्फ फायदा उठाते रहे ये कांग्रेसी। और आपने देखा भी कि अब लोकसभा में अलग सीन था। लोकसभा में थोड़े लोग बहक गए थे क्योंकि इन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में उठा के पता नहीं बोला क्या हो जाएगा। और विधानसभा में लोग समझ गए, 4 महीने में ही लोग समझ गए कि ये एक छलावा था। छलावा करके आंखों में मिर्च मार के वोट ले गए। लेकिन विधानसभा में फिर से समझ गया हमारा पूरा समाज और एक समरसता का भाव रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में सरकार सब लोगों ने मिलकर बनाई।